हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी मैटर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका पहला भाग है साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी से बराबर है या नहीं, इसे हमें चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ए और बी के जगह पर कोई मान रख लेते हैं। माना कि ए को मान लेते हैं 30 डिग्री तथा बी को मान लेते हैं 60 डिग्री। अब ए की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे और बी के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और इन सब को रख कर इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस बी है, तो ए को क्या माने हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री प्लस बी को क्या माने हैं 60 डिग्री इक्वल टू, इसे भी उसी प्रकार लिखेंगे ए को 30 डिग्री प्लस साइन बी को 60 डिग्री। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे। 30 प्लस 60 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 होगा। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस, अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल टू 2 कैल्शियम 2 होगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1 प्लस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में √3 से इंटू करेंगे तो √3 होगा। देखिए इस साइड 1 आया और इस साइड 1 प्लस √3/2, तो इक्वल तो नहीं है दोनों तरफ का, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे काट देंगे इक्वल को, यानी कि जो दोनों तरफ मान आया है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य है। इसका दूसरा भाग है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान लिखेंगे और देखेंगे कि उसमें वृद्धि हो रहा है या नहीं। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, 1/√2। अब लिखेंगे साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। दोस्तों ये सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में जब भी वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। जैसे यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 है और यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ से आ रहा है। जैसे ही थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, इसलिए यह सत्य है। इसका थर्ड भाग कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं।
इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान लिखेंगे और हम लोग चेक करेंगे। यह जो है वो असत्य है, क्योंकि जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो cos थीटा के मान में कमी होती है, यानी sin थीटा का मान बढ़ता है और cos थीटा का मान घटता है। ये असत्य है। इसका 4 भाग कह रहा है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी कि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर होता है cos थीटा से। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जितने भी थीटा के मान दिया हुआ है वो साइन के लिए और cos के लिए क्या बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 है और cos 0 डिग्री का मान 1 है। इन दोनों का देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। और यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, ये भी मिल नहीं रहा है एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, ये तो इक्वल है, ये जो है इक्वल है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है, cos 90 डिग्री का मान 0 है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। बस 45 डिग्री का जो मान है वो साइन और cos के लिए इक्वल है, बाकी सब अलग है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि ये सभी मानों पर कह रहा है कि बराबर है। ये गलत है, क्योंकि सभी मानों पर ये बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लोग थीटा लिखकर 30 लिखेंगे, रखने पर ये हम लोग चेक कर रहे हैं रख कर कि क्या दोनों तरफ इक्वल आ रहा है या नहीं, इसे प्रूफ देने के लिए। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे। cos 30 डिग्री का मान है √3/2। देखिए यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग ऐसे काट देंगे, यानी कि ये इक्वल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, क्योंकि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान ही जो है इक्वल आ रहा है, सिर्फ एक ही मान है, बाकी सब तो अलग अलग आ रहा है। मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सभी मान बराबर है, मगर ये गलत है, असत्य है। इसका 5 भाग कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है। यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, तो यानी कि cot 0 डिग्री का मान, यहाँ पर देखिए cot 0 डिग्री का मान है अपरिभाषित। यहाँ पर लिखेंगे cot a बराबर cot 0 डिग्री, सत्य है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है 10th क्लास के अंदर NCERT बुक से, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं उसे हल करके आपको बता सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।